हेलो नमस्कार, कैसे हो भाई? अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई करने में व्यस्त होंगे क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है। तो एग्जाम आने वाला है, इसलिए हम एक रणनीति बनाते हैं और इन कम समय में और आपकी एक ऐसी तैयारी करवाते हैं जिसमें आपका रीजनिंग, मेंटल एबिलिटी में आपके पूरे पूरे नंबर मैं आपको दिलवाने वाला हूं, क्योंकि मैं आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी हंसराज मीना और एक शानदार प्लेटफॉर्म आपका अड्डा 24/7 मिलिट्री चैनल में आपका स्वागत करता हूं। साथ ही आज जो हम पढ़ने वाले हैं, आज जो हम समझने वाले हैं, वो आपका रीजनिंग के बारे में समझने वाले हैं कि नवोदय विद्यालय में 6 क्लास में रीजनिंग का क्या पैटर्न रहेगा, क्या सिलेबस रहेगा। मैं 10 मिनट में आपको पूरा सिलेबस के बारे में बताऊंगा और किस तरीके से हमें रीजनिंग में अच्छे से कमांड हासिल करना है। रीजनिंग एक रटने वाला सब्जेक्ट नहीं है, एक समझने वाला टॉपिक है। किस तरीके से हमें ये समझना है, ये सब मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। क्या हमारा सिलेबस रहने वाला है, क्या हमारा पैटर्न है, ये सब हम अच्छे से समझने वाले हैं। तो क्लास में लास्ट तक बने रहना साथी, क्योंकि आपका ये 10 मिनट आपको रीजनिंग में पूरे नंबर देकर जाएगा। और एक आपके लिए अच्छी खुशखबरी है कि मैं आपके लिए 10 मॉक टेस्ट लेकर आने वाला हूं, जिसमें पूरी तैयारी मैं आपको रेगुलर करवाने वाला हूं। ठीक है साथी, तो आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और अच्छे से इसको समझते हैं। किसको समझेंगे हम? मेंटल एबिलिटी, मानसिक योग्यता। ठीक है, किस तरीके से कक्षा 6 में हम प्रवेश परीक्षा जो देंगे उसमें रीजनिंग का क्या रोल होता है, वो पूरा का पूरा हम समझेंगे। अब बहुत सारे बच्चों के मन में ये आता है कि सर पहले तो ये बताओ ये रीजनिंग होता क्या है, क्योंकि हमने बचपन से सुना ही नहीं कि रीजनिंग है क्या। तो मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग होता क्या है। ये आप जो सोच रहे हो ना, जो थिंकिंग कर रहे हो कि रीजनिंग होता क्या, ये ही रीजनिंग होती है। किसी चीज के बारे में सोचना या किसी दृश्य को देखने के बाद में उसके बारे में अवलोकन करना, या किसी कागज को आप मरोड़ के उसको छेद करके उसको ऐसा खोलोगे तो उसमें दो तरफ ये छेद कैसे आ गया, इसके बारे में देखना, यही रीजनिंग होता है। रीजनिंग कोई रटने का टॉपिक नहीं है बेटा, रीजनिंग कोई रटने का टॉपिक नहीं है। थोड़ी सी हम परिभाषा आपको बता देते हैं। व्हाट इज मेंटल एबिलिटी? ठीक है, मानसिक योग्यता विद्यार्थियों की अवलोकन क्षमता, तार्किक सोच मतलब जो आप दिमाग लगाते हो कि ये कोई कपड़ा है, इसको कांटा कैसे जाता है। घर पे बहुत बड़े कांड जो तुमने कर रखे, जो तुम्हें खुद को पता है कैसे कैसे कांड कर रखे। कैंची लाए, मम्मी की साड़ी देखी, काट दिया। अब ये नहीं देखा वो 5,000 की थी कि 8,000 की थी कि 2,000 की थी कि 1,000 की। आपको मजा आया उसको काटने में बाबू, आपको मजा आया उसको काटने में। वो जो काट रहा है, इसके बाद में आपको पता है उसका अवलोकन होने के बाद में आपको क्या परिणाम आएगा, ये घर वाले तुम्हें बताते हैं। जब मार पड़ती है ना ऐसे काम करते हो तब, लेकिन मजा जरूर आता है। आता है नहीं आता? ये काम, ये कांड कर चुके होंगे बचपन में आपको, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं। तो यही है भाई, दृश्य समझ, समस्या समाधान क्षमता और परखती है। बहुत सारे लोगों को बड़ा मजा आता है बल्ब को चालू करने में। बैटरी ली और बल्ब को चालू कर दिया, ऐसी हरकतें हैं आपकी, मैं आपको बता देता हूं। तो ये हरकतें जो है ना, वो आपको अब देखना है, अब आपको समझना है। मतलब और जहां पर आपको देखना होता है किसी वस्तु को, ऑब्जर्वेशन करना होता है। देखना मतलब क्या? ऑब्जर्वेशन करना होता है, फिर सोचना होता है, और इसके बाद में उसका क्या करना होता है? सॉल्यूशन करना होता है। वो सारे बच्चे क्या करते हैं, पहले जो कपड़े की गेंद बना लेते थे। पहले कहाँ आपको खेलने के लिए बॉल मिलती थी, गेंद नहीं मिलती थी ना, कपड़े की बना लेते थे। तो भाई कितना दिमाग होना चाहिए आपका। कपड़े की आपने सोचा होगा कि इस गेंद को हम कपड़े से बनाएंगे, टाइट करेंगे, कसेंगे और फिर उसको सितोलिया खेलेंगे, मारेंगे, ये सब करेंगे। ये सोचते हो या नहीं सोचते भाई? यही तो रीजनिंग है, यही रीजनिंग है। लेकिन आपके सिलेबस में आपको किस तरीके से देखना है, नवोदय विद्यालय के सिलेबस में किस तरीके से देखना है, ये आपका सोचने का जो तरीका है वो बड़ा प्यारा होना चाहिए। ठीक है, हम और थोड़ा सा समझ लेते हैं। अब आपको यह ध्यान देना है कि भाई रीजनिंग का जो सोचने का तरीका है ना, वो आपके सिलेबस के हिसाब से, तर्क के हिसाब से 10 स्तंभ होते हैं। कितने स्तंभ होते हैं? 10 पिलर्स ऑफ लॉजिक। लॉजिक लगाने के 10 पिलर होते हैं। सबसे पहले आपको यह देखना है भाई, दृश्य अवलोकन, विजुअल तरीके से देखना होता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन करना क्या होता है भाई, वो आपको देखना होता है। दृश्य अवलोकन किस तरीके से? ऑड मैन आउट, असंगत आकृति को आपको पहचानना है। असंगत कैसे? तो मैं आपको बताता हूं। आप 3 दोस्त हो और खो खो खेल रहे हो, खो खो, पीछे देख के मार खाई,
ये होता ना खो खो में, तो 3 लोग बैठे हैं और एक लड़की बैठी, 3 लोग बैठे हैं, 3 बच्चे बैठे हैं और एक लड़की बैठी, तो मुझे बताओ आपको अलग क्या दिखाई दे रहा? तो तुम बोलोगे सर कैसी बात कर रहे हैं, जो लड़की है वो अलग है, क्योंकि 3 लड़के हैं ना, एक लड़की है। तो यही आपका होता है दृश्य अवलोकन, देखने की क्षमता। जो 3 समान है और एक असमान है, ये आपका आंसर होगा। मैं पूरा सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं, अच्छे से समझ लेना, और इसी तरीके से मैं पूरा आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके बाद में इसके अंतर्गत आकृति मिलान भी सीखना है और छिपी हुई आकृति को पहचानना। इसके एक के अंतर्गत 3 चीजें आती हैं। अच्छा भाई, पैटर्न और तर्क, पैटर्न और लॉजिक किस तरीके से? तो पैटर्न को पूर्ण करना होता है, आकृति श्रृंखला को, और एनालॉजी सादृश्यता समानता आपको देखना होता है। ये क्या होता है सर, ये हमें समझ में नहीं आया। अरे भाई पैटर्न ऐसा होता है, कोई एक एरिया इधर जा रहा, एक इधर, पहले इधर गया, फिर इसके बाद में सबसे पहले इधर गया, ये ऊपर था, फिर इसके बाद में साइड से हो गया, फिर नीचे होगा, और आपसे पूछ लेगा अब क्या आएगा, ये पैटर्न हो गया। अब आप बोलोगे सर ये निशान ऊपर जा रहा था, अब इधर जा रहा, फिर नीचे हो गया, अब इधर जाएगा, ये आपका आंसर हो गया। इस तरीके से आपको समझना है, चीजों को आसान तरीके से आपको समझना होगा। स्थानिक और ज्यामिति, यहाँ पर कुछ सिंबल यूज होते हैं जियोमेट्री के, जो आपको देखना होता है प्लेस वैल्यू के। जियोमेट्री कॉम्बिनेशन, ज्यामिति आकृति पूर्ण करना, दर्पण प्रतिबिंब बनाना। अब दर्पण कैसे बनेगा सर? आपको पता है कि ये दर्पण है, अगर मैं बी को दर्पण में देखूंगा तो मुझे ऐसा दिखाई देगा बाबू। कैसे दिखाई देगा? इस तरीके से दिखाई देगा। तो इतनी समझ आपको पहले से ही, आप क्या करते हो बचपन में, आपको पता है कि जैसे ये उजाला आ रहा है, ये रोशनी, और इस तरीके से बहुत बच्चों को बड़ा मजा आता था। सूरज की रोशनी आई, दर्पण को लिया और उसकी रोशनी से ऐसे चमक चमक करते थे घर वाले, किसी की आंखों में कर देते। ये करने में तुम्हें बड़ा मजा आता है, लेकिन अब ऐसे ही मजा पढ़ने में आएगा ना, तो बड़ा मजा आएगा। क्लियर है? समझ रहे हो? सब चीजों को आपको समझना है, होले होले से आपको पढ़ना है, और मुझसे क्यों पढ़ना है ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। तो इस तरीके से आपको इसको समझना। अब सबसे पहले आपके मन में आया था कि सर दृश्य अवलोकन क्या होता है, तो इस तरीके से आपका जो होता है इधर देखो, असंगत आकृति इसके अंतर्गत आता है। तो ये 3 समान है, दिखाई दे रहा है भाई, 3 गोला है और ये चतुर्भुज है, तो ये आपका आंसर हो गया। क्या आप 5 सेकंड में अंतर पहचान सकते हैं? भाई पहचान लोगे जब हमारे मॉक टेस्ट आप लगाने लग जाओगे। मॉक टेस्ट की कल से स्टार्ट कर रहा हूं मैं मॉक टेस्ट, इस बात का आपको विशेष ध्यान देना है। फिर फिगर मैचिंग, आकृति मिलाना। अब इसको समझ लो, यही मैं आपको समझा रहा हूं कि सर आकृति मिलाना कैसे, मुझे ये बताओ। ये क्वेश्चन है, आंसर इसमें है, अभी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे तब आपको आंसर नहीं। ये आकृति है, इसकी जैसी आकृति क्या दिखाई दे, आप इसको समझो कि सर अंदर जो है 1 2 3 4 5 6 षष्ठभुज बन रहा है। तो इसमें बन रहा है क्या? 1 2 3 4 बन रहा है, तो ये नहीं है, इसमें तो बन ही नहीं रहा, ये अलग ही जा रहा है भाई। इसके बाद में इसमें देखो, इसमें भी नहीं बन रहा, 1 2 3 4 5 6 ये बन रहा, तो सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से अभी मैं आपको पैटर्न समझा रहा हूं, यही रीजनिंग है। ये वीडियो आपने देख लिया, इसके अलावा कुछ नहीं है, फिर तो हम प्रैक्टिस करेंगे। क्लियर आ गया आपको समझ में? इस तरीके से दृश्य अवलोकन के अंतर्गत जो हम बता रहे थे वो जे। और देखते हैं बाबू, पैटर्न अधूरी आकृति को समझना। अधूरी आकृति को पूरा कैसे करेंगे? जैसे यहां पर ये अधूरी आकृति थी, ये 4 ऑप्शन दिखाई देंगे आपको 1 2 3 4 करके, और एक ऑप्शन इस तरीके से दिखाई देगा जो हमें इसको समझना है। इसको अगर हम लगा देंगे तो ये अधूरी आकृति क्या हो जाएगी? पूरी हो जाएगी। आपके जो सिलेबस में वो ही मैं डिस्कस कर रहा हूं। इसके बाद में आकृति श्रृंखला क्या होती है? फिगर सीरीज। अब बहुत सारे बच्चों के माइंड में ये आता है कि सर हमने सिलेबस बहुत जगह डिस्कस किया है, बहुत जगह देखा है कि भाई क्या होता है फिगर सीरीज। तो मैं आपको बता रहा हूं, ये होती है फिगर सीरीज। इस तरीके से क्वेश्चन को करना होता है। अगर आप मुझसे जुड़ गए तो मैं आपसे वादा करता हूं रीजनिंग में पूरे नंबर आपके आएंगे 100%। ठीक है? जैसे ये 1 है, ये 2 है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, अब किधर जाएगा? तो आप बोलोगे सर इस तरीके से।
इस तरीके से दिशा और गति आपको पहचानने की समझ होना चाहिए। अगर नहीं है तो ये समझ हम विकसित आपके अंदर करेंगे। पेरेंट्स भी देख रहे होंगे इस वीडियो को, तो मैं आपको बता देता हूं कि हम बिल्कुल जीरो से हम पढ़ने वाले हैं। और देख लेते हैं भाई, अब सादृश्यता और एनालॉजी और आकृति समानता क्या होती है। जिस तरीके से ए का संबंध बी से है, वही संबंध सी का किससे होगा भाई मेरे, डी से होना चाहिए। इस तरीके से हमें पहचानना है, और ये आपके सामने सिंबल बना हुआ है, लॉजिक खोज हमने आपको बताई। इसके बाद में ज्यामिति और निर्माण, ये आपकी डिस्कस कर रहे थे भाई जियोमेट्री के बारे में, ठीक है। ज्यामिति आकृति पूर्ण करना, जियोमेट्री फिंगर कॉम्प्लेशन। इसके बाद में कोर शेप्स, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल और सर्कल, इसके बारे में जानकारी होना चाहिए। त्रिभुज के बारे में, वर्ग के बारे में, आयत के बारे में और वृत्त के बारे में। आपको पता है कि त्रिभुज क्या होता है, 3 भुजाओं से मिलकर बना होता है। स्क्वायर क्या होता है, ये जानते हो आप, 4 भुजाओं से मिलकर बना होता है, आयत को भी बोल सकते हैं। और वृत्त क्या होता है, गोल होता है। इसके बारे में आपको जानकारी होगी तो आप आसानी से चीजों को समझ पाओगे। क्लियर। अब आपका ये कि इस आकृति को कौन सी आकृति पूरी करेगी, तो आपको आंसर दिखाई दे रहा कि ये आएगा तो सर इसमें लग जाएगा तो पूरी आकृति हो जाएगी। ये सिलेबस है, सिलेबस ज्यादा कठिन नहीं है, जिसके बारे में हम डिस्कस आपको करवा रहे हैं। अब दर्पण प्रतिबिंब, तो दर्पण के बारे में मैंने आपको बताया था भाई, दर्पण के बारे में क्या था अभी समझाया कि आप बी बना है तो दर्पण में देखने पे कैसे बनेगा, ए से बनेगा। और दर्पण का एक और लॉजिक मैं आपको बताऊंगा जब हमारा मॉक टेस्ट स्टार्ट होगा, तब उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। इसके बाद में कागज मोड़ना और छेदना, बचपन में हमने बहुत काम किए। एक कागज को लिया, इसको मोड़ा और उसमें एक छेद किया और उसको खोला तो ये 2 छेद दिखाई दिए आपको। ये किया कि नहीं किया भाई, ये काम हम अभी भी कर रहे हैं। कभी नाव बना रहे, पानी बरस रहा, एक तो वो बना रही चील गाड़ी जिसको बोलते हैं, ऐसे करके उड़ाते रहते हैं, उड़ाते रहते कि नहीं रहते। अब वही दिमाग इसमें यूज करना है बेटा रीजनिंग में, जिससे कि आप नवोदय विद्यालय में भर्ती हो जाए और अपने भविष्य को सुधार सकते हो और अपने पापा को के सपने को पूरा कर सकते हो। पिताजी की जो फिक्र होती है उसको फक्र में बदल सकते हो। ये बेटा आपको करना है। अगर इतना आपने कर लिया तो हमारा जो काम है वो समझ लो आपके माँ बाप का सपना पूरा हो जाएगा। बस इतना आपको करना है, ठीक है। ये मैं आपको सिलेबस डिस्कस कर रहा हूं क्या है। इसके बाद में स्थानीय दृश्यीकरण, ये आपको देखना है। जैसे कि यहाँ 4 आकृतियां हैं, एक चारों मिलाकर एक आकृति को बनाना है। इसको लिया इधर, इसको लिया इधर, इसको लिया इधर, ये आकृति आपकी कंप्लीट हो गई। तो आपको जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन मार्क ये कोने में आ जाएगा कि यहाँ क्या आएगा, इस तरीके से, तो वो भी हम डिस्कस करेंगे। छुपी हुई आकृति को भी आपको पहचानना होगा किस तरीके से। कोई से डायग्राम में आकृति छुपी हुई, 4 ऑप्शन है, उसमें हमें देखना होगा किस तरीके से छुपी हुई है, ठीक है। बस आपको नवोदय परीक्षा केवल रटने का परीक्षण नहीं है, ये दिमाग की कसरत है बेटा। आपको रटने इसमें नहीं करना, रटन विद्या नहीं चलती है। बिल्कुल आपका रीजनिंग का सिंपल सा सिलेबस है जो आपको देख के पहचानना होता है, ठीक है। ध्यान आपको बिल्कुल रखना है, घूर्णन किस तरीके से घूम रहा है और 3D कल्पना और गति और सटीकता, ये पहचान आपके पास होना चाहिए। अब एक और होता है इसमें मिश्रित अभ्यास, हम कर लेते हैं मिक्स करके क्वेश्चन। जैसे आपको ओड 1 आउट का क्वेश्चन, ये 3 आपको देखो समान दिखाई दे रहा है, इसकी चोंचें ऊपर जा रही और जे एक नीचे, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा बेटा। इस तरीके से एनालॉजी की समानता होगा, इस तरीके से फिगर सीरीज होगी। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा 1 2 3, अब क्या हो जाएगा, अच्छा इस तरीके से आपको पैटर्नों को पहचानना पड़ेगा। ये आपका सिलेबस है। अब आपको ध्यान देना इधर, यहाँ पर जो एक परीक्षा है इसमें आपको बोला है कि भाई कौन सा, यहाँ पर पूछा है कॉम्प्लेक्स मिरर इमेज, कौन सा इसमें आएगा। तो ये सबका हम आपको पढ़ाने वाले इमेज वाले क्वेश्चन डिटेल में भी पढ़ाएंगे। पहले हम मॉक टेस्ट में आपको समझाने का प्रयास करेंगे। यही वो प्रश्न है जो आपके सिलेक्शन को तय करते हैं, मिरर एरर वाले क्वेश्चन। और देख लो भाई, अब आपसे बताएं व्हाई लर्निंग विथ हंसराज सर, हमसे क्यों जुड़े, मुझसे ही क्यों जुड़ना है आपसे। पहली बात तो एक बात आपको बता दूं, ये जो बैच है बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री बैच। पहली बात आपको समझ में आ गया, जिस बैच में आप पढ़ रहे हो वो बिल्कुल फ्री बैच है और हम पूरा सिलेबस आपका करवाएंगे, ये हम आपसे बोल रहे हैं। दूसरी बात, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप पढ़ाई हम करवाते हैं ताकि कोई भी बच्चा पीछे ना रह जाए। स्टेप बाय स्टेप लर्निंग, बिल्कुल सरल भाषा में
जिसे 6वीं कक्षा का बच्चा आसानी से समझ सकते हैं। सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको समझाऊंगा। संपूर्ण 10 रीजनिंग टॉपिक की 100% गारंटी तैयारी। इसमें जो 10 टॉपिक मैंने स्टार्टिंग में बताए वो आपके पूरे के पूरे हिस्से हैं जो हम आपको, और 10 टॉपिक 10 मॉक टेस्ट हम आपको करवाने वाले हैं। कितने करवाने वाले हैं? 10 मॉक टेस्ट। परीक्षा के डर को खत्म कर आत्मविश्वास बढ़ाना, ठीक है, ये आपके अंदर, हम आपके अंदर पैदा करेंगे। मोटिवेशन को आपको कोई दिक्कत नहीं रहेगी। मोटिवेशन आपको खुद, आपको पता है कि हमारे पिताजी, हमारी मम्मी कितना हमारे लिए कर रहे हैं, और हम उनके लिए क्या एक नवोदय विद्यालय का एग्जाम नहीं निकाल सकते? भाई निकाल सकते हो। यही वो काम करना है आपको, पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। और कितना अच्छा उनको लगेगा जब आप एग्जाम निकाल दोगे और बोलोगे देखो पापा मैंने एग्जाम निकाल दिया। तो ये आपको सोचना है, और इस तरीके से आपका एग्जाम होने वाला है। पेपर इस टाइप के क्वेश्चन मॉक टेस्ट में आपको लगवाऊंगा। कल से हम जो प्रैक्टिस करेंगे वो मॉक टेस्ट की करेंगे, इस तरीके से करेंगे। देख लो, एक क्वेश्चन मैं आपको समझा देता हूं। आपसे बोला कि यहाँ पर क्या आएगा। वैसे तो मैंने आंसर दिया क्योंकि अभी मैं मॉक टेस्ट नहीं पढ़ा रहा हूं। जिसे आपने देखा है, यहाँ पर देखा है कि इस तरीके को, कि सर पहले इसको ऐसे पूरा करोगे, और एक ऐसा बना हुआ है। मतलब जिस भी ऑप्शन में आपको ये दिखाई दे रहा होगा तो वो आपका आंसर होगा। और यहाँ पर ये ध्यान देना, ये लाइन है और ये लाइन पूरी है। तो यहाँ पर ऑप्शन में देखा है कि ये जो लाइन है, ठीक है, और ये पूरा करा मुझे तो ऐसा, लेकिन ये बीच में ऐसे कोने से आ रहा, तो ये नहीं हो सकता। ये क्यों नहीं हो सकता भाई? ये ज्यादा आपका क्या हो रहा है, इधर ध्यान दो, यहाँ पर पास में है और यहाँ पर बराबर बराबर में, ये भी नहीं हो सकता, ये तो पीछे जा ही रहा। इस तरीके से मॉक टेस्ट लगाएंगे। कल से मैं आपको मॉक टेस्ट लगवाऊंगा, ये ध्यान दो। आज हम बस सिलेबस पे डिस्कस करने, ये दर्पण वाले क्वेश्चन है, आसानी से हम समझेंगे, ठीक है। तो हम कल से स्टार्ट हो जाइए आप। ये मैंने पूरा सिलेबस आपको बता दिया। अब कल से हम रेगुलर मॉक टेस्ट लगाएंगे, जो भी आपके 10 टॉपिक सिलेबस में उसको अच्छे से समझेंगे। वीडियो कैसा लगा बेटा कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि हमने आपको बोला बिल्कुल हम फ्री पढ़ा रहे हैं, निःशुल्क पढ़ा रहे हैं, और आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट कर देना, शेयर कर देना, लाइक कर देना, और अगर आप चैनल पर अभी नए जुड़े हुए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। आपका भाई, आपका दोस्त, आपका साथी हंसराज मीना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।